सोने की नथ। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में, जहां गहने सिर्फ सजावट नहीं, इज्जत की निशानी माने जाते थे, जहां शादी में मिला सोना पीढ़ियों तक संभाल कर रखा जाता था, उसी गांव में रहती थी लाजो देवी। 60 साल की, कड़क स्वभाव और अपनी एक खास चीज पर बहुत गर्व था, उसकी सोने की नथ। वह नथ कोई साधारण गहना नहीं थी। कहा जाता था कि वह 100 साल पुरानी थी, परिवार की सबसे कीमती निशानी और लाखों की कीमत। लाजो देवी हमेशा कहती, यह नथ सिर्फ मेरी बड़ी बहू को मिलेगी। बस यही से लालच शुरू हुआ। लाजो देवी को 2 बेटे थे, मोहन बड़ा बेटा, सोहन छोटा बेटा। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सरिता, छोटी बहू काजल। ऊपर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर नथ को लेकर जलन बढ़ रही थी। एक दिन लाजो देवी ने देखा नथ अपनी जगह से गायब थी। पूरा घर हिल गया। लाजो देवी चीखने लगी, घर में चोर है। सबसे पहले शक गया छोटी बहू काजल पर, क्योंकि वह अक्सर कहती थी कि उसके साथ भेदभाव होता है। घर में रोज झगड़े होने लगे। एक रात घर में जोरदार बहस हुई। लाजो देवी ने गुस्से में कहा, नथ तूने चुराई है। काजल रोती हुई रही, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह काजल अपने कमरे में मृत मिली, पंखे से लटकी हुई। कमरे में एक चिट्ठी थी, मैं चोर नहीं हूँ। पूरा परिवार कांप उठा। इंस्पेक्टर प्रवीण यादव मौके पर पहुंचे। उन्हें कुछ अजीब लगा। कमरे में संघर्ष के निशान थे और चिट्ठी की लिखावट अलग थी। मतलब ये आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है। जांच में पता चला असली चोर कोई और था, बड़ी बहू सरिता। सरिता को डर था कि अगर नथ छोटी बहू को मिल गई तो घर में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसने नथ चुराई और शक काजल पर डाल दिया। उस रात काजल ने सरिता को नथ छुपाते देख लिया था। दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में सरिता ने उसका गला दबा दिया, फिर उसे आत्महत्या जैसा दिखा दिया। सब सच सामने आया। लाजो देवी जमीन पर बैठकर रोने लगी। एक नथ के लिए घर उजड़ गया। सरिता जेल चली गई। मोहन टूट गया। सोहन घर छोड़कर चला गया और वह सोने की नथ अब पुलिस के सबूत वाले कमरे में बंद है, क्योंकि एक छोटे से गहने ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लालच ने रिश्तों का खून कर दिया। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। गहनों से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं और एक शक कई बार मासूम की जान ले लेता है।